मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे उन्होंने आपके बीच में आज के हालात पे चर्चा करी। मैं सबसे पहले इन पत्रकार साथियों से एक बात कहना चाहता हूं। आज की ये ठाठा मारती भीड़ जो है, ये जो हजारों लोग हैं यहाँ पे 48 डिग्री टेम्परेचर में रात के 8 बजे तक इस खुले मैदान में बैठ करके आज ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि जो अफवाहें यहां फैला करके लोगों में गलतफहमियां पैदा करके कहीं कोई अपना दाव लगाना चाहते हैं, आज उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके ये कहने के लिए आए हैं कि सरसा लोकसभा क्षेत्र का 4 तारीख को चुनाव का जब नतीजा आएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी संदीप लोट लाखों वोटों से जीत दर्ज करने का काम करेगा। ये पार्टी का एक एक साथी अगले 4 दिन रात एक करेगा। अभी मेरे से पहले इस बात को लेकर के गोकुल कह रहे थे कि अभय सिंह जी, हम आपकी कमी महसूस कर रहे थे। कह रहे थे कि जब हमने रोड शो किया तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के प्रति समर्पित है, वो पार्टी के हर आदेश की पालना करता है। उसने संकट के समय में पार्टी को ताकत देने का काम किया है। हम जब रोड शो में थे तब हमें एहसास हुआ कि आपकी गैर हाजिरी में, आपकी गैर मौजूदगी में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी समझने का काम किया है। मुझे आप लोगों पे भरोसा है, मुझे आप पे फक्र है। आप लोगों ने जहां संगठन को मजबूत करने का काम किया है, वहीं इस चुनाव में अपने आप को चौटाला साहब की उम्र का जो बुजुर्ग है वो अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समझ करके इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाने का काम करेगा। जो मेरी उम्र के साथी है वो अपने आप को अभय सिंह चौटाला समझ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। जो नौजवान बच्चे हैं वो हरियाणा के भविष्य को बदलने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ढाल बन करके और कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। साथियों, मैं चाहे कुरुक्षेत्र में हूं, ये ठीक है मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी वहां लगा रखी है, लेकिन मुझे अपने कुरुक्षेत्र की सीट से ज्यादा आपके सरसा लोकसभा क्षेत्र की चिंता है। मैं चाहूंगा कि जिस दिन नतीजे आए कुरुक्षेत्र से भी ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ सरसा की लोकसभा सीट से आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है आप पे कि आज से ही आज इस जिम्मेवारी को समझने का काम करोगे। साथियों, एक अफवाह फैलाई हुई है, एक प्रचार किया हुआ है कांग्रेस की तरफ से। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे रात को 10 बजे कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ी सभा है, उसमें भी पहुंचना है। एक अफवाह फैला रखी है, कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक प्रचार किया जा रहा है कि यहां पे
अभय सिंह जी शैलजा की मदद करेंगे। और ये कहा जाता है कांग्रेस के लोगों की तरफ से कि कांग्रेस के लोग शैलजा से जुड़े हुए लोग जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर अभय सिंह जी की मदद करेंगे। साथियों, मैंने कभी सौदेबाजी नहीं की। मैंने हमेशा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और चौधरी देवीलाल ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी सत्ता के लालच में या कभी एमएलए और एमपी बनने के लालच में उन्होंने किसी के साथ सौदेबाजी करके लोगों के साथ धोखा और दगा करने का काम नहीं किया। साथियों, इस अफवाह का मुंह तोड़ जवाब आपको देना होगा। यह अफवाह कुरुक्षेत्र में भी बहुत जोर से फैलाई हुई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक प्रचार कर रखा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सांसद अगर जीत करके भी जाएंगे तो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम करेंगे। अफवाह इस किस्म की फैला रखी है कि हम भाजपा से मिले हुए हैं। मैंने पत्रकार साथियों को बुला करके खुला चैलेंज दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी को कि आप इन अफवाहों के सारे कहीं लोकसभा में पहुंचना चाहते होंगे, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप खुले में आकर के मेरे साथ डिबेट करो। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये साबित कर दे कि अभय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला रखा है, अगर वो ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ करके घर बैठ जाऊंगा। और मैंने पत्रकार साथियों के माध्यम से हुड्डा से कहा है कि आप खुले मंच पे आओ। अगर मैं ये बात साबित कर दूं कि हुड्डा लगातार भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के इस प्रदेश में लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है, अगर मैं ये बात साबित कर दूं, अगर सुनने वाले लोग मेरी बात पे यकीन कर ले तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति छोड़ करके अपने घर बैठ जाना चाहिए। ये भाजपा और कांग्रेस के लोग आपस में मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को कम करना चाहते हैं। ये केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां पे रीजनल पार्टियां ताकतवर है, जहां जहां रीजनल पार्टियां सत्ता में रही है, जहां जहां आने वाले चुनाव में सत्ता में आने वाली है, ये लोग उनको कमजोर करने के लिए आपस में हाथ मिला करके बैठे हैं। इन बहरूपियों को नंगा करने के लिए इन नागनाथ और सांपनाथ को कड़ा जवाब मिले, इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है 4 दिन दिन रात एक करके भाजपा और कांग्रेस को सबक सिखाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात एक करने का काम करें। साथियों, अगर लोकसभा जीत जाओगे, मैं गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं, लोकसभा जीत जाओगे, 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव से पहले आपके पार्टी में आने वाले नेताओं का तांता लग जाएगा। बहुत सारे लोग स्वार्थी किस्म के आपकी पार्टी में शामिल होकर के दांव लगाना चाहेंगे। आने वाला राज हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने के लिए हमारे में से कुछ लोगों को निकाल करके एक अलग पार्टी बनाई थी
उसका सहारा लेकर के कहीं इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म करना चाहते थे। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया था, आज वो लोग हाशिए पे आकर के खड़े हो गए। जो लोग कहते थे एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, आने वाले समय में लोग कहेंगे एक थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के गद्दार, जो ना केवल सत्ता से बाहर हो गए बल्कि लोगों के दिलों से भी दूर चले गए। जहां साथियों ऐसे लोगों को आप सबक सिखाओगे, वहीं जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, जिस कांग्रेस पार्टी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की षड्यंत्र के तहत कैद कराई, आप लोगों ने उन दोनों राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का काम करना है। मुझे आप पे बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। इसीलिए मैंने इस भरोसे के साथ आज की मीटिंग शाम के वक्त की रखी। मैं इन पत्रकार साथियों से एक बारी और कहना चाहूंगा, आप ये लाइव चलाएं। आपकी सभा को आज हरियाणा प्रदेश का हर कोई राजनीतिक व्यक्ति देख रहा है। हर व्यक्ति जब आपकी सभा को देख रहा है लाइव, तो बैठा बैठा इस बात को सोचने पे मजबूर भी हो रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आने वाले में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि कोई बड़ी जनसभा कर सके, खुले मैदान में आकर के कोई सभा कर सके। आपने देखा नहीं, भाजपा रोजाना बड़े बड़े नेताओं को बुलाती है, 4-4, 5-5 हजार कुर्सियां लगाती है, 40% भी लोग कुर्सियों पे बैठते नहीं, सरकारी मुलाजिमों को बिठा करके संबोधित करके चले जाते हैं। आज भी योगी जी आए हुए थे, मैंने पता कराया था कि योगी की सभा में कितने लोग थे। कहने लगे राजस्थान से भी बुला रखे थे, पंजाब भी ला रखे थे। उसके बावजूद रैली फ्लॉप थी। उससे पहले कई और नेताओं ने भी आकर के यहां पे बड़े जलसे करने का प्रयास किया। लेकिन जिन लोगों ने 10 वर्ष में इस देश को लूटा, जिन लोगों ने 5.5 वर्ष, 4.5 वर्ष में इस प्रदेश में 19 से ज्यादा घोटाले और घपले किए, लोगों के सामने परेशान करने के लिए अलग अलग तरह के आइडिया बनाई, अलग अलग तरह के कार्ड बनाने का काम किया। अब लोग इस चीज का बदला लेंगे और बदला लेकर के फिर से अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम करेंगे। साथियों, जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, वो आपके हितैषी नहीं, वो आपके दुश्मन हैं। इनसे सचेत रहना। मैं फिर आपसे वायदा करता हूं, मेरा ना किसी शैलजा से वास्ता, ना किसी मनोहर लाल खट्टर से और मोदी से वास्ता। मेरा वास्ता अगर है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ोगे। आपने साबित कर दिया था जब आपके यहां पे रोड शो चल रहे थे। मैं रोजाना आपका रोड शो लाइव देख रहा था। रोड शो में जो उत्साह आपका था, जो जोश आपका था, जिस तरह से मैसेज आप दे रहे थे, मैं उसी दिन इस बात से सहमत हो गया था कि तेरी गैर मौजूदगी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अभय सिंह बनकर के चुनाव को लड़ने का काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ताकत लगाओगे और 24-25 तारीख को अपने अपने बूथ को जीतने का काम करोगे। आज से ही जाकर के अपने अपने बूथ की तैयारी करो। अपने बूथ को जीतो, गांव को जीतो, अपने मोहल्ले को जीतो, अपने वार्ड को जीतो। जब अपने वार्ड और बूथ जीत जाओगे, मोहल्ले जीत जाओगे, फिर साथियों लोकसभा में जाने से संदीप को कोई नहीं रोकेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं आखिर में कि जहां संदीप को जिताओगे, वहीं आने वाले समय के अंदर आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी सरकार बनेगी। और सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद आप खुल करके लोगों से जाकर के कह सकते हो, हमने 6 बड़े वायदे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किए हुए हैं। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया पेंशन बढ़ाई थी, जो पेंशन बढ़ करके आज 3000 हो गई। लेकिन साथियों, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे।
हम उस पेंशन को 3,000 तक नहीं सीमित रहने देंगे, हम उसको बढ़ा करके 7500 रुपया करने का काम करेंगे। वहीं हम हर घर के अंदर, मोदी ने कहा था सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करूंगा। ना मोदी देश का, ना कांग्रेस देश की। अब कांग्रेस के लोग भाषण देते हैं, हुड्डा जैसे कहते हैं 500 का सिलेंडर दूंगा। हुड्डा तो 500 का देगा कि नहीं देगा? कांग्रेस का तो राज बनेगा कि नहीं बनेगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सत्ता में आते ही हर घर के अंदर मुफ्त में गैस का सिलेंडर महीने की 1 तारीख को आया करेगा। जहां आपको सिलेंडर महीने की 1 तारीख को देंगे, वहीं हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए, उसका चूल्हा बढ़िया चले, उसकी रसोई बढ़िया चले, इसका भी उसके खाते में डालने का काम करेंगे। जहां साथियों ये 2 चीजें देंगे, उसके साथ साथ आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। हम हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई साथी रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस साथी को भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता उसके घर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिजली परेशान कर रही है, मीटर घरों के बाहर लगा रखे हैं। आप निश्चिंत रहो, आप एमपी जिताओ, अगली सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद ये मीटर पड़वा करके मनोहर लाल के घर पहुंचा दूंगा। जहां ये मीटर पाड़ दूंगा, वहीं ऐसे मीटर लगाऊंगा जिनकी गरारी 500 में आकर के फंस जाएगी। 500 से फालतू किसी का 1 नया पैसा बिल नहीं आएगा। साथियों, गरीब लोगों के 9 लाख से ज्यादा पीले कार्ड इन्होंने खत्म कर दिए। इन्होंने राशन कार्ड खत्म कर दिए। हम सारे कार्ड खत्म करके राशन कार्ड बनाएंगे। गरीब आदमी का पीला कार्ड बहाल करने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज का प्लाट और उसके अंदर चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। ये वो बातें मैंने आपसे कही है, ये सारे वायदे पूरे करेंगे। पहले भी चौधरी देवीलाल ने जो वायदे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किए थे, सन 1987 में सत्ता में आते ही कर्जे माफ कर दिए थे, पेंशन बढ़ा दी थी, 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दे दिए थे। हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बढ़ाएंगे और पहली कलम से पहली कैबिनेट की बैठक में जो 5 बातें मैंने आपके सामने रखी है, इनको पूरा करने का काम करेंगे। मैं एक बार आप सबसे एक विश्वास लेना चाहता हूं कि 4 दिन लगातार अब आप पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपने आप को अभय सिंह समझ करके लड़ाई लड़ने का काम करोगे। अगर लड़ोगे तो हाथ खड़े करके बताओ और बोल के कहो कि हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एक बार ही बोल के बताओ कि हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हरियाणा।